नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। मेरे YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे विदेशी से प्रेम विवाह योग। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो में युवराज सिंह क्रिकेटर का चार्ट रखा था। आज हमने फिल्म एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का चार्ट रखा है, जिन्होंने फॉरेनर गायक निक जोन्स से विवाह किया था। उनका बर्थ डिटेल 18 जुलाई 1982 रात 12:30 बजे जमशेदपुर टाटा नगर में हुआ था। दोस्तों, जमशेदपुर पहले बिहार में था, अभी झारखंड में हो गया है। तो आप सॉफ्टवेयर में जमशेदपुर टाटा नगर किसी से भी देख सकते हैं। दोस्तों, तो मैंने प्रेम विवाह के लिए पहला कंडीशन बताया था कि पंचम भाव सप्तम भाव का कनेक्शन हो, वो कनेक्शन राशि परिवर्तन हो जाए, यानी शुक्र बैठ जाए। देखिए, यहाँ 5 नंबर की राशि है, इसका स्वामी है सूर्य। 7 नंबर की राशि है, यहाँ इसका स्वामी है शुक्र। शुक्र बैठ जाए सूर्य की राशि में, सूर्य बैठ जाए शुक्र की राशि में, राशि परिवर्तन हो जाए, एक दूसरे की दृष्टि में हो जाए। यानी कहने का मतलब सूर्य यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो, तो शुक्र देख रहे हो सूर्य को, सूर्य देख रहे हैं शुक्र को, एक दूसरे की दृष्टि हो जाए। तीसरा, एक ही राशि में हो, जैसे सूर्य और शुक्र एक ही राशि में हो, ये एक ही राशि में होना कहलाता है। और चौथा नियम है कि नक्षत्र परिवर्तन कर ले, यानी सूर्य आ जाए शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र आ जाए सूर्य के नक्षत्र में। और 5वां नियम है स्वराशि के हो जाए, सूर्य अपने राशि में हो जाए, शुक्र अपने राशि में हो जाए। तो ये प्रेम विवाह के योग हो गए। दूसरा, सप्तम भाव या सप्तमेश पर, सप्तम भाव यानी इस भाव पर या सप्तमेश, इसकी जो स्वामी है शुक्र पर राहु केतु शनि किसी का प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नियम। तीसरा नियम, ये हाउस है फॉरेन का, ये हाउस है ट्रेवलिंग का। ठीक है, तो फॉरेन हाउस का कनेक्शन सप्तम भाव से होना चाहिए। ये हम लोग लग्न कुंडली में भी देखेंगे, नवांश कुंडली भी देखने का प्रयास करेंगे। ये तीनों का कनेक्शन होना चाहिए, तभी प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह और फॉरेनर से विवाह होता है। तो दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा की लग्न कुंडली है मेष, वो मेष लग्न की हैं। उनके सप्तम भाव में 7 नंबर की राशि है, जिसका स्वामी है शुक्र, तुला राशि है, इसका स्वामी शुक्र है और इसका स्वामी पंचम भाव का स्वामी सूर्य है। तो सूर्य और शुक्र को हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो सूर्य चौथे घर में है, इसको हम लोग इस कुंडली में देखेंगे, क्योंकि ग्रह का एक्चुअल पोजीशन भाव कुंडली में ही देख सकते हैं, भाव चलित कुंडली में। ठीक है, ग्रह किस एक्चुअल घर में है। तो देखिए, सूर्य चौथे घर में है और शुक्र तीसरे घर में है। तो न एक राशि में है, न एक दूसरे से मतलब युति में है, न दृष्टि में है, और नक्षत्र परिवर्तन भी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, नक्षत्र भी परिवर्तन नहीं है। तो यानी कहने का मतलब पंचम भाव और सप्तम भाव का कनेक्शन, प्रेम का कनेक्शन तो लग्न कुंडली से हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी पुष्टि हम लोग नवांश कुंडली में करेंगे। ठीक है, अब सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र, क्या शुक्र पर राहु केतु का कनेक्शन है? तो देखिए दोस्तों, 7वें भाव की राशि है, इसका स्वामी है शुक्र। शुक्र यहाँ बैठा हुआ है तीसरे घर में और इसके साथ राहु बैठा हुआ है, यानी राहु की युति हो गई। तो ये अंतर्जातीय विवाह तो यहाँ तो कंफर्म हो गया लग्न कुंडली से। अब रह गया फॉरेन कनेक्शन। फॉरेन का भाव है, ये भाव फॉरेन का है, कुंडली का 12वां भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां भाव फॉरेन का भाव है। इस घर की राशि है 12वां का स्वामी है जुपिटर, और इस घर की राशि है 9वीं, इसका भी स्वामी है जुपिटर। ये हाउस फॉरेन ट्रेवलिंग का बताता है। ठीक है, तो ये दोनों घर के स्वामी हैं जुपिटर। देखिए, जुपिटर यहाँ पे आकर के बैठ गया है। ठीक है, यहाँ बैठ गया, यानी कनेक्शन तो प्राइमा फेसी है, यहाँ पे कनेक्शन है फॉरेन का। अब इसी चीज़ की पुष्टि हम लोग नवांश कुंडली में करते हैं। तो देखिए, नवांश कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी है 1 नंबर की राशि है, दैट मीन्स मंगल, और पंचम भाव का स्वामी है शनि, या मतलब 11 नंबर की राशि है, इसका भाव है, इसका स्वामी है शनि, यानी संगल शनि और मंगल या मंगल शनि का कनेक्शन ढूंढते हैं। देखिए, मंगल यहाँ
12वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। मंगल यहाँ मार्स बैठा हुआ है और शनि की 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, उसमें से शनि तीसरी दृष्टि से मार्स को देख रहा है। 1 2 3 शनि तीसरी दृष्टि से मार्स को देख रहा है, 1 2 3। तो मतलब क्या हुआ, मंगल का प्रभाव शनि का प्रभाव मंगल पे हो गया, पंचम भाव का प्रभाव सप्तम भाव से हो गया। ऐसा भी हो सकता था कि मंगल यहाँ पे आकर के, शनि यहाँ पे आके बैठ जाते तो भी कनेक्शन हो जाता। प्रभाव होना चाहिए, युति हो, दृष्टि हो, संबंध हो, या उसकी राशि में बैठ जाए, ऐसा कोई भी संबंध होना चाहिए। तो मैंने यहाँ देखा कि शनि तीसरी दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, तो ये तो कनेक्शन हो गया प्रेम का। अब देखते हैं अंतर्जातीय के लिए क्या योग है। राहु केतु शनि का कनेक्शन, सप्तम भाव में बैठ जाए राहु केतु, या सप्तम भाव के स्वामी को देख रहे हों, या युति कर रहे हों, कुछ भी। तो देखिए राहु की 7वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 नंबर की राशि है मंगल, मंगल यहाँ बैठा हुआ है और राहु 7वीं दृष्टि से देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अंतर्जातीय विवाह भी ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब बच गया फॉरेन से कनेक्शन, तो ये भाव फॉरेन का है, ये भाव विवाह का है। तो देखिए मंगल और बुध का राशि परिवर्तन है दोस्तों। मैंने बताया था कि ग्रह संबंध राशि परिवर्तन से भी होते हैं। मंगल बैठ गया है 6 नंबर की राशि, इसकी स्वामी है बुध, और बुध बैठ गया है मंगल की राशि में, यानी विवाह से फॉरेन कनेक्शन तो हो गया। यानी बुध 6 नंबर की राशि बैठा हुआ है सप्तम भाव में मंगल की राशि में, और मंगल बैठ गया है बुध की राशि में। तो इस भाव का कनेक्शन हो गया, यानी फॉरेन मैरिज का कनेक्शन यहाँ हो गया, ठीक है। दूसरे भी तरह से देखते हैं, अगर मान लीजिए कनेक्शन नहीं भी होता और मंगल अगर यहाँ भी जाके बैठ जाते, मरकरी यहाँ नहीं भी रहता, तो भी कनेक्शन हो जाता, क्योंकि वहाँ पोजीशन तो उसका ले रहा है ना, मंगल फॉरेन हाउस में जाकर के बैठ जा रहा है, ठीक है। तो संबंध वहाँ भी बनता है। तो देखिए ये संबंध हो गया, फॉरेन कनेक्शन भी हो गया। और यहाँ 3 नंबर की राशि है, इसका कार्य है फॉरेन ट्रेवल का। ये 6 नंबर की राशि है, इसका स्वामी है बुध, यानी ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। वो तो मतलब अलग से हुआ, लेकिन एक दूसरे ग्रह संबंध बना लिए, यानी बुध बैठ गया मंगल की राशि में, मंगल बैठ गया बुध की राशि में, तो फॉरेन कनेक्शन तो हो गया। तो दोस्तों यहाँ हम लोगों ने देखा कि प्रेम विवाह के भी फैक्टर जो ज्योतिषीय ग्रंथियों में बताए गए हैं वो भी फैक्टर मिल रहा है, अंतर्जातीय विवाह के जो भी फैक्टर बताए गए हैं वो भी मिल रहा है, फॉरेन कनेक्शन के भी जो बताए गए हैं वो भी पक्का ये दोनों चार्ट में, युवराज सिंह के चार्ट में और प्रियंका चोपड़ा के चार्ट में मिल रहा है। और भी आप चार्ट में देखेंगे जहाँ फॉरेन मैरिज है वहाँ ये कॉम्बिनेशन आपको 100% भी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सप्तम भाव में बैठा हुआ है मरकरी, ठीक है। अब मरकरी को ज्योतिष में युवराज का संज्ञा दिया गया है, कुमार ग्रह का संज्ञा दिया गया है, ठीक है। तो मरकरी कुमार ग्रह है, युवा है। अब देखें, आप लोग देखा होगा न, उन्होंने शादी की थी निक जॉनस से, अपने से छोटे से उम्र के व्यक्ति से, ठीक है। तो मरकरी चूँकि कुमार ग्रह है, छोटा है उम्र में, मतलब क्या आप कह सकते हो, कुमार है, कुमार युवा, ठीक है। तो देखिए मरकरी के यहाँ बैठ जाना, दैट मीन्स मरकरी ग्रह, ये मैं ग्रह संबंध नहीं बता रहा हूँ, अब मरकरी का कारकत्व बता रहा हूँ। मरकरी चूँकि युवा ग्रह है, कुमार ग्रह है, मरकरी यहाँ बैठ जाना ये इंडिकेट करता है कि इनकी शादी कुमार लड़के यानी युवा लड़के या अपने से छोटे उम्र के लड़के से होगी। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही बैठ रहा है। 5वां 7वां का कनेक्शन, 7वें से राहु का कनेक्शन और 7वां और 12वां का कनेक्शन हमें दोनों की कुंडलियों में प्राप्त हो रहा है। तो देखा दोस्तों ये कैसे विदेशी से प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह और फॉरेन विवाह कनेक्शन हमें ज्योतिषीय नियम से प्राप्त होते हैं।
तो आशा है दोस्तों ये आपको टॉपिक समझ में आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। दोस्तों कोरोना काल है, घर में ही रहें, मास्क लगा के रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और बेवजह घर से नहीं निकलें। धन्यवाद दोस्तों।